पिछले एपिसोड में हमने देखा श्री सैलानी बाबा ने शेर को चाय पिलाई। अब आगे श्री सैलानी बाबा की पसंद के और भी ठिकाने थे, महकर, डोनगांव और लोनार। लोनार का विशाल सरोवर उन्हें बहुत अजीज और मन लुभाने लगता था। सरोवर के किनारे श्री शिवशंकर जी के मंदिर के इर्द गिर्द जंगल बहुत घना था, मगर नयन सुख देने वाला नज़ारा था। वहाँ का सुकून और अकेलापन श्री बाबा को बहुत लुभाने लगता था। डोनगांव तो श्री बाबा के दिल के करीब था। श्री बाबा के 3 खलीफा भी डोनगांव के थे। डोनगांव का एक काश्तकार इस्माइल मियाँ श्री सैलानी बाबा का लाडला मुरीद था। इस्माइल मियाँ के खेत में एक बड़ा डेरदार पीपल का पेड़ था। पेड़ की डोली पर एक सांप रहता था। सांप के कारण खेत में काम करने वाले मजदूर और इस्माइल मियाँ वहाँ आने जाने से बहुत घबराते थे। एक दिन श्री बाबा डोनगांव आए थे। इस्माइल मियाँ ने सांप की बात श्री बाबा को सुनाई। सांप की बात सुनते ही श्री बाबा पीपल के पेड़ की तरफ गए और पेड़ के करीब जाकर बोले, अरे इसके बाद कभी यहाँ कोई सांप किसी को नज़र नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद बारिश के दिनों में उस पीपल के पेड़ पर बिजली गिरी और वह वृक्ष जल गया। यह सर्प मुक्ति की घटना थी। इस तरह सभी लोग सर्प के डर से मुक्त हुए। रायपुर श्री बाबा का एक और चहीता गांव था। रायपुर के शिष्यों में सबसे लाडला था श्री नारायण अप्पा खबूतरे और दूसरा मुरीद था शेख इब्राहिम सौदागर। एक बार श्री बाबा शेख इब्राहिम के खेत में टहल रहे थे। खेत के नहर पर लगभग 20 क्विंटल का पत्थर पड़ा था। श्री बाबा के मन में क्या आया पता नहीं। श्री बाबा उस पत्थर पर खड़े हो गए और सौदागर से बोले, शेख इस्माइल, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। देखते ही देखते वह 20 क्विंटल का पत्थर पीले पीले सोने में बदल गया। श्री बाबा ने पुनः पूछा, तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना निकाल लेना, मन में कोई भी संदेह मत करना। शेख इस्माइल ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, आपकी मेहर नज़र से मैं संतुष्ट हूँ। वही मेरे लिए अनमोल है और वही सदैव बरकरार रहे, यही मेरी प्रार्थना है। श्री बाबा का यह सुनहरा चमत्कार है। शेख अब्दुल्ला सौदागर रमज़ान का पाक मुकद्दर और सुकून देने वाला महीना था। शेख अब्दुल्ला सौदागर की विनती से श्री बाबा बैलगाड़ी से बुल्ढाना जा रहे थे। श्री बाबा को अनेक सिद्धियां हासिल थी और उनका अधिकार भी बड़ा था। श्री बाबा ने सूरज डूबने से पहले सूरज डूबने का माहौल रच दिया। इधर सूरज के डूबते ही शेख अब्दुल्ला ने श्री बाबा को रोज़ा खोलने की इजाज़त मांगी और श्री बाबा की आज्ञा पर सौदागर ने रोज़ा खोला। बैलगाड़ी का सफ़र चालू था। अचानक शेख अब्दुल्ला को सूरज के दर्शन हुए और यह बात उन्होंने श्री बाबा को खुलकर बोल दी। इसी बात पर श्री बाबा ने कहा, आपने गुरु आज्ञा का पालन किया, आपने उचित समय पर रोजे खोले। जरा आकाश की तरफ गौर से देखो। शेख अब्दुल्ला ने नज़र उठाकर ऊपर देखा तो इस समय पर सूरज डूब चुका था। सृष्टि प्रकृति पर अपनी हुकूमत क्षणिक और तनिक भर होने की झलक श्री बाबा को पेश करनी थी और श्री बाबा ने वह पेश की। श्री सैलानी बाबा सभी मुरीदों में श्री सरकार बाबा के ईमानदार मुरीद थे। कभी कभी श्री सैलानी बाबा को अपने सदगुरु की गहरी याद सताती थी। शिष्यों ने अपनी खुद की उन्नति के लिए अपने सदगुरु के दर्शन और मार्गदर्शन कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर करना चाहिए। यह ईश्वर का अलिखित संकेत है। श्री सदगुरु के दीदार की तमन्ना से श्री बाबा ने मुस्तफाबाद जाने का निश्चय किया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए श्री बाबा रंगनाथ के घोड़े प्रताप पर सवार हो गए। प्रताप पर बैठकर श्री बाबा चिकली को अलविदा करते हुए निकल गए। गांव के सीमा पर फकीर जलाल शाह और उनके चाहते गपशप कर रहे थे। जलाल शाह अपने शिष्यों से कह रहे थे, श्री सैलानी बाबा को रेलवे टिकट निकलवाने के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, अब उन्हें रास्ते में ज़रूर तकलीफ होगी। वहाँ से गुजरते जलाल शाह के इन अल्फाजों ने श्री सैलानी बाबा के अंतर्मन को छू लिया। श्री बाबा ने उसी रफ्तार में घोड़े को फिर से घुमाया और फकीर जलाल शाह के सामने रोक दिया। अपने गुस्से को काबू में रखकर श्री सैलानी बाबा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भर चमकते चांदी के सिक्के निकाले। चमकते चांदी के सिक्के सबको दिखाते हुए श्री जलाल शाह से बोले, हमारे पीर साहब को ऐसा वैसा मत समझना, उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। खुद को आप फ़कीर कहलाते हो, शिष्य को इकट्ठा करके किसी की गैर हाजिरी में बदनामी करते हो, यह फ़कीरी को शोभा नहीं देता। शर्मिंदगी से फ़कीर जलाल शाह ने श्री सैलानी बाबा से क्षमा की याचना की।